माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ और एक न्यू वन शॉट लेके। एंड ये वाला जो वन शॉट है ना, वो ईद स्पेशल होने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है ये वाली वन शॉट मैं ईद के दिन अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए आप सबको ईद मुबारक गाइस। एंड और एक बात, आप लोग मुझे बताना आपकी ईद कैसा जा रहा है, आप लोगों ने सुबह सुबह क्या खाया है, कितनी इन्जॉय किया है। ओके, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे जानना है। एंड दूसरी बात यार, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करो। अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, ओके, एंड रिस्पॉन्स करना। ओके, तो मैं और नहीं पकाऊंगी, मैं चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो कहानी स्टार्ट होता है हमारी फर्स्ट कैरेक्टर जियांग वोशन, जो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। हाँ, हो सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, वो एक यूट्यूबर है। हाँ, एंड वो यूट्यूब में जो है ना, वो हमेशा ही मतलब प्रैंक करता था, लोगों के साथ प्रैंक करके वो वीडियो वो यूट्यूब में डालता था। एंड वो काफ़ी फेमस था। हाँ, काफ़ी फेमस था। एंड कुछ टाइम से उसकी चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था, उनको कोई अच्छा कंटेंट ही नहीं मिल रहा था जिससे उन लोगों की मतलब अच्छाई हो। एंड ऊपर से उनका ही एक राइवल और एक चैनल था जहाँ पे वो इंसान जो है ना बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट दे रहा था, फ़नी कंटेंट। एंड इस वजह से वो लोग बहुत सिमिलर सब्सक्राइबर में से था। तो विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग कैसे उनका आगे जा सकता है। नहीं, विंग ये नहीं होने दे सकता, वो लोग उनके आगे नहीं जा सकता। उनको एक बेहतर, एक ढांसू कंटेंट चाहिए जिसके बाद उनकी चैनल एकदम मस्त चले एंड सबसे ऊपर चला जाए, सबसे हिट हो। विंग ऐसा ही सोच रहा था। वो अपनी फ्रेंड सबको बोल रहे थे कि अच्छा कोई प्रैंक सोच जो कि बहुत मज़ा आ जाए, लोग देख के बहुत खुश हो जाए, वाहवाही करे। तो ऐसे ही जो है ना, उनकी सारी फ्रेंड्स सब लोग इसके बारे में सोच रहे थे, बट किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही जो है ना, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद टाइम बीतते जा रहा था, 1 हफ्ता हो गया था, बट किसी को भी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो कुछ टाइम बाद हमारी विंग, जो कि सुबह सुबह सो रखा था, हाँ 9 बज रहे थे घड़ी में, बट हमारी कुंभकर्ण जियांग वोशन जो कि अपने बिस्तर पे एकदम आराम से सो रखा था। एंड ऊपर से उसकी साइड में फ़ोन बजे जा रहा था, बजे जा रहा था, बजे जा रहा था, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी जान से भी प्यारा है उसकी नींद। वो अपनी नींद को बिगाड़ के ये फ़ोन को उठाए? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बट कब तक, कब तक? 1 बार 2 बार 3 बार, बट कंटिन्यूसली अगर कोई कॉल करेगा तो हर कोई परेशान तो हो ही जाएगा। तो हमारी बेचारा भोला भाला विंग वो भी परेशान हो गया था। एंड वो बोला फ़ोन को उठा के, कौन मर गया है, क्यों इतनी फ़ोन कर रहा है? तो वहाँ से दूसरी तरफ से बोला, कोई मरा नहीं है, बट अगर तू अभी हमारी कॉल को नहीं उठाता ना तो डेफिनेटली मैं तेरे घर पे आके तुझे मार डालती विंग। एंड विंग ने बोला, क्या हो गया है यार, तू सुबह सुबह मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तो दूसरी तरफ से जो फ़ोन पे था ना, उसने बोला, कुंभकर्ण की भाई अभी सुबह है, अभी सुबह की 9 बज रहा है। हाँ, और तू क्या है यार, पूरा दिन बस लेटा रहता है, तेरा शरीर नहीं दुखता? मैंने बोला, बिल्कुल भी नहीं। तो उस इंसान ने बोला, जो भी हो, कल रात मैंने तुझे एक स्क्रिप्ट भेजा था, तूने चेक किया? उसने बोला, नहीं नहीं किया। तो उसने बोला, हाँ मुझे लगा ही था तूने नहीं किया, तो एक काम कर, जल्दी से रेडी हो जा, यहाँ पे आ जा, उसके बाद हम तेरे साथ बात करेंगे स्क्रिप्ट लेके। उसने बोला, ऐसा भी क्या है, वो घटिया ही तुम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा होगा। तो न्यूज़ ने बोला, तू फिर से इंसल्ट कर रहा है, तू भूल मत कि हमने भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखा है जो कि बहुत अच्छा गया है चैनल पे, भूल गया है क्या? तो इन्हें बोला, वट एवर। तो उसने बोला, देख मेरी भाई, तू जल्दी आ जा, हम सब यहाँ पे है, बस तू आ जा। तो इन्हें बोला, ओके मैं आ रही हूँ। एंड न्यूज़ ने बोला, प्लीज़ मत सोना। मैंने बोला, नहीं अब कहाँ से सोऊंगी, मेरी नींद को तो ख़राब ही कर दिया है ना। तो न्यूज़ ने बोला, तेरा कोई बिलीव नहीं है, तू कुंभकर्ण है, तू सो सकता है फिर से। तो मैंने बोला, तो फिर से कॉल कर देना। न्यूज़ ने बोला, प्लीज़। एंड मैंने बोला, ओके आ रही हूँ। ऐसा बोल रहा है कि पता नहीं कौन सा कॉन्टेंट लिख लिया होगा। तो न्यूज़ ने बोला, आ तो जा, फिर तुझे पता चलेगा। तो उन्होंने बोला, ओके। एंड उसके बाद तो विंग उठने के बाद फ्रेश हुआ, फिर नीचे गया। तो सब लोग, उसकी फैमिली में जितनी भी सारे लोग थे ना, सब खाना खा लिया था ऑलरेडी। तो विंग टेबल में जाकर बैठ गया, बोला, माँ मुझे भूख लगा है, कुछ दे दो। उसकी माँ ने बोला, उठ गए? विंग ने बोला, हाँ उठ गई। तो उसकी माम ने बोला, तुम्हारी फादर आज भी मेरे ऊपर चिल्ला के गया है कि तुम हमेशा ऐसे लेटे रहते क्यों हो, और क्या बकवास वीडियो शेयर करते रहते हो यूट्यूब में, सब लोग उनको बोलते रहते हैं। तो विंग जो है ना, उसकी माँ की तरफ देखा, बोला, माँ
मिस्टर फ़ाहमिया को बोल दीजिएगा कि वो उनके बाकी 2 बेटों को लेके सोचे। मुझे लेके उनके सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं उनके पैसा लेती हूँ, ना मैं उनसे कुछ करती हूँ, बस मैं यहाँ पे रहती हूँ। अगर इनसे भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है मेरी यहाँ पे रहने से या फिर यहाँ पे सोने से, तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से भी चला जाऊँगी, बस उनको सुकून मिले। तो उसकी माँ उसकी तरफ देखने बोला, विंग ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा है। तुम्हारी इतनी बड़ी बिज़नेस है, तो तुम वहाँ पे काम करो ना, तुम क्यों ये सब वीडियोज़ वगैरह, यूट्यूब वगैरह क्यों कर रहे हो? हाँ? अनवी ने बोला, माँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, एंड आप लोग कुछ मत बोलिए मुझे। मुझे पता है कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छाई है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बुराई है। तो मैं उनकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। उन्होंने बोला था कि अपनी रास्ता खुद देख लो। अगर उनकी बात नहीं सुनूँगी तो उन्होंने बोला उनकी रास्ता देखने के लिए, मेरी रास्ता मुझे खुद देखने के लिए। तो जब मैंने मेरी रास्ता खुद ढूँढ लिया है, यहाँ से मुझे सक्सेस मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब भी उनको प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँ माँ? आप मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? वो अगर मुझे बोलेगा तुम उठो तो मैं उठूँ, वो अगर मुझे बोलेगा कि तुम बैठो मैं वो बैठूँ। मतलब कुत्ते की तरह दुम फैला के मैं उनके आगे पीछे घूमूँगी, तभी मैं उनके लिए एक परफ़ेक्ट बेटा बन पाऊँगी। इसके सिवा मैं कभी उनके लिए परफ़ेक्ट बेटा नहीं बन सकती माँ। और मुझे नहीं करना कोई बिज़नेस, मुझे नहीं करना कुछ भी। मैं बस 2 पल सुकून से रहना चाहती हूँ माँ, बस 2 पल। अगर वो भी उनको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है मेरी, या फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनको बोलिए ना कि मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, मैं चली जाऊँगी। एंड विंग की मूड एकदम ख़राब हो गया था, उसने खाना भी नहीं खाया, वहाँ से उठ के चला गया था। उसकी माँ बोल रहा था, विंग खाना कंप्लीट करो। विंग ने बोला, मुझे नहीं खाना, मेरा मूड ही मतलब ख़राब हो गया है। तो उसके बाद विंग वहाँ से चल के मतलब चला गया था, एंड सीधा वो पहुँचा अपनी अड्डे में, हाँ, जहाँ पे वो अपनी सारी मीटिंग्स, अपनी मतलब यूट्यूब की जितनी भी काम होता है ना, सब वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के ही करता है। तो विंग वहाँ पे पहुँचा, तब तक उसने देखा कि उसकी सारे फ्रेंड भी वहाँ पे है, एंड विंग का मूड तो पहले से ही ख़राब था। तो आके वहाँ पे बैठ गया था, एंड नियर्सन जो है ना, वो बेंचिंग की तरफ देखा, एंड बेंचिंग भी देख रहा था, इशारा कर रहा था कि इसकी दिमाग फिर से सटक गया है। तो नियर्सन ने बोला, क्या हुआ ब्रो, तेरी दिमाग क्या फिर से गर्म हो गया है? विंग ने बोला, अगर मैं जियांग मेंशन में रहूँगी एंड जियांग फ़ाहमिया मेरे आगे पीछे मंडराएगा, तो ऑब्वियसली मेरा मूड तो ख़राब होगा ही ना। तो उसने बोला, क्या उन्होंने फिर से कुछ बोला है? मैंने बोला, नहीं, बट उन्होंने माँ को बात सुनाई है मुझे लेके। मुझे समझ नहीं आता वो मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ता। हाँ। एंड उसने बोला, अच्छा चिल ब्रो, चिल हो जा। मैंने बोला, मैं कैसे चिल हो जाऊँ? उनकी बड़ा बेटा काम कर रहा है ना उनके पीछे आगे पीछे घूम तो रहा है ना, तो उनको फिर भी मुझसे क्या है? हाँ, मैं उनका एक ही थोड़ी ना बेटा है जो मुझसे ही उनकी सारी एक्सपेक्टेशन रहेगा, मुझसे ही उनको सारी काम निकालवाना होगा। ऐसा तो नहीं है ना, उनका दूसरा बेटा है जो उनकी सारी बात मानता है, उनकी वो जो कहना चाहता है वो करते हैं, तो फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मुझे समझ नहीं आता। एंड उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। मैं थक गई हूँ मेरी इस लाइफ से, मैं उनकी ये सब चीज़ों से मैं थक गई हूँ। और उसके फ्रेंड ने बोला, मतलब नियो से ने बोला, अच्छा चिल, सुना, तुझे यहाँ पे मैंने इसलिए बुलाया था। मैंने बोला, क्या क्या स्क्रिप्ट है, क्या है, मुझे बताओ, मैं भी देखूँ। तो नियोसा ने बोला, ये देख, ये एकदम परफेक्ट है। आई एम 100% श्योर कि अगर इसको हमने परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड एंड एडिटिंग एंड एक अच्छा मुर्गा फंसाया ना, तो मस्त जाएगा। विंग ने देखा, बोला, क्या है ये? इसके बाद तो विंग जो है ना वो पढ़ने लगा, एंड वो नियोसन की तरफ देख रहा था, बोला, ये ये क्या है, और इसको कंप्लीट कौन करेगा? हाँ। एंड तभी जो है ना हमारी नियोसन ने बोला, और कौन? तू करेगा, तू लोगों को पट्टी पराने में नंबर 1 है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला प्रैंक तो तू ही करने वाला है, एंड अगर तू करेगा ना तो ये 100% हिट हो जाएगा। वही ने बोला, पर ये कुछ अजीब नहीं है? एंड न्यूज़ ने बोला, कहाँ से अजीब है? तूने ही बोला था कि तुझे दूसरे वाले चैनल से आगे जाना है किसी भी हालत में, तो हमें ये करना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड बेंचिंग भी बोल रहा था कि हाँ विंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, मैं आज से पहले ऐसा नहीं सुना था। तो विंग ने बोला, फिर भी ये कुछ अजीब ही है। एंड उसने बोला, कहाँ से अजीब है? बस तुम एक पेपर को लेके जाओ, एक रैंडम आदमी को पकड़ो एंड बोलो कि मुझे आपसे शादी करना है, प्लीज़ अब मुझसे शादी कर लो। इतना नौटंकी करके बोल रहा था ना कि विंग उसकी तरफ देखा, बोला, अगर इतनी ही अच्छे तरीके से तुम बोल रहे हो तो तुम खुद कर लो ना, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मुझे नहीं करना। एंड न्यूसन एंड बेनिंग ने बोला, ब्रो तू एकदम परफेक्ट है, ऐसे भी तू लोगों को पट्टी पराने में, उल्लू बनाने में नंबर 1 है। एंड विंग ने देखा, बोला, क्या तू मेरी तारीफ़ कर रहा है या फिर मेरी बेइज्जती? तो न्यूसन ने बोला, अरे मैं तेरी तारीफ़ करी हूँ, चिल। एंड विंग ने बोला, ओके ठीक है, मैं कर तो लूँगी, बट
लोग कहाँ से मिलेगा? हाँ, अभी के ज़माने में सबको प्रैंक चीज़ इसके बारे में पता होता है, तो ऐसे भोले वाले इंसान हम कहाँ से ढूँढेंगे? एंड न्यूज़ ने बोला, अरे ऐसे आड़े-गहरे रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, किसी न किसी को पटा ही लेंगे एंड उसके बाद हम हमारी ये वाला शूटिंग करेंगे। बट उससे पहले उस इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, हम सब लोग छुप जाएँगे एंड उसके बाद हम ये सब करेंगे एंड हम तुम्हारे कपड़ों के बीच में माइक छुपा देंगे, ठीक है? जिससे अच्छी साउंड आए। एंड विंग ने देखा, बोला ओके ठीक है। एंड ये कब करना है? तो नियोसन ने बोला कब करना है, 1 हफ्ते में कर लेते हैं शूटिंग वगैरह सब कुछ एंड दूसरा हफ्ता लगेगा एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने में एंड उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। तो विंग ने बोला ओके ठीक है, तो मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मुझे जो जो बोलना है वो मैं कर दूँगी। एंड नियोसन की तरफ देखने बोला, वो शादी जो करना है वो पेपर फेक होगा ना? तो नियोसन ने बोला ऑफ कोर्स ब्रो, तुम मेरे ऊपर बिलीव कर सकते, वो सब कुछ फेक होगा। तो विंग ने बोला ओके ठीक है, अगर वो फेक हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइन कर लूँगी एंड उसको भी साइन करवा दूँगी। उसने बोला ठीक है, तो अपने ब्रदर के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। विंग ने बोला हाँ। एंड उसके बाद तो वो दिन बीत गया था एंड उसके बाद वो टाइम आ गया जब वो लोग ये प्रैंक करने वाले थे लोगों के सामने एंड सब लोग, क्योंकि एक था कैमरामैन जो हमारी नियोसन था, दूसरा था मतलब मेकअप वो था वैंचिंग, तीसरा था स्क्रिप्ट लिखने वाले वो था हमारी वैनिंग एंड म्या सब कुछ गाइड कर रहा था, ठीक है? तो ऐसे ही सब लोग छुप गए थे एंड विंग वहाँ पे खड़ा था एक रोड में एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जा रहा था। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो पकड़े किसको, क्योंकि उसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको पकड़ के इनके साथ प्रैंक किया जाए। तो विंग सोच रहा था कि क्या आज कोई मिलेगा भी या नहीं। तो ऐसे ही वो देख रहा था, बट टाइम बीतते जा रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, लिटरली कोई भी नहीं मिल रहा था। एंड ऐसे ही 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा हो गया था, वो लोग रास्ते में ऐसे ही खड़े थे, कोई नहीं मिल रहा था उन लोगों को। तो उसके बाद विंग जो है ना वो मतलब थक के बैठ गया एंड जो हमारी नियोसन था ना वो ओह कोई तो नहीं मिल रहा है। विंग ने बोला एग्जैक्टली, मैं पहले ही बोला था कोई नहीं मिलने वाला, ऐसे मतलब भोले भाले लोग अभी के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करते। तो नियोसन ने बोला मैं ढूंढ रही हूँ, तो चुप हो जा। एंड उसके बाद वो आसपास देख रहा था, तब भी उसके आंखों के सामने एक इंसान आया, हाँ एक इंसान। एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग बोला विंग एंड विंग ने बोला क्या हो गया है? एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला देख वो इंसान एकदम परफेक्ट है। तो विंग ने देखा पीछे की तरफ, तो एक चश्मिश कुछ अजीब कपड़े पहना हुआ एक इंसान जो है ना वो मतलब दूर से आ रहा था। एंड हमारी नियोसन ने बोला ये एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट, तू बस इसके ऊपर काम कर, इसको पटा एंड उसके बाद वहाँ पे साइन करवा एंड बोल कि तुम दोनों की शादी हो गया है, बहुत मज़ा आएगा। एंड विंग ने बोला ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है नियोसन, देखना इसको, इसकी कपड़े, इसकी वो चश्मा एंड वो बहुत अजीब लग रहा है यार, मैं नहीं जाने वाली उसके सामने। तो नियोसन ने बोला ब्रो कुछ पाने के लिए कुछ कहना तो पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है, तू सोच तेरी चैनल नंबर 1 पे चला जाएगा। ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा लोग तेरी वाहवाही बोलेगा कि विंग यंग वोशंग कितनी अच्छी एक्टिंग किया है, सब लोग तेरी तारीफ़ करेगा। एंड विंग को वो इतनी हवा में चढ़ा रहा था ना कि विंग चढ़ भी गया, हाँ वो नियोसन की बातों में आ ही गया था। कभी कभी विंग खुद भी सोचता था कि ये जो सब लोग उसे बोलता है कि वो लोगों को पट्टी पराने में, लोगों को बातों में फंसाने में वो नंबर 1 है, बट उसे उल्टा लगता था। उसे हमेशा ये लगता था कि नहीं, विंग लोगों को पट्टी परा सकते हैं बट विंग को पट्टी सिर्फ ये कमीना नियोसन नहीं परा सकता है। एंड अभी भी वही हो रहा था एंड विंग पट्टी पर भी गया था। एंड उसके बाद विंग एकदम तैयार हो गया था कि हाँ ठीक है चलो तू जा यहाँ से। एंड फिर नियोसन वहाँ से जा रहा था एंड विंग जो है ना वो उस पेड़ के सामने ऐसे मतलब हिला, मतलब बैठा हुआ था। एंड हमारी वो जो इंसान था ना जो वहाँ से आ रहा था देखने में बहुत अजीब, तो वो जा रहा था। विंग ने बोला एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? तो वो इंसान ने देखा आसपास एंड बोला मैं? हमारी विंग ने बोला हाँ आप प्लीज़ इधर आइए ना। तो हम वो इंसान जो था ना वो धीरे धीरे वहाँ पे एंड बोला क्या हो गया है, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? क्योंकि वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा था, लिटरली एक भोंदू सा इंसान लग रहा था, सच में एक भोंदू सा इंसान लग रहा था। एंड विंग ने देखा बोला अच्छा बकरा मिला है। तो इन्हें बोला वो मैं बस
वो जब आप दूर से आ रहे थे ना, तब मैं बस आपको देखे जा रही थी। तो इस इंसान ने बोला, मुझे क्यों देख रहे थे आप? हाँ, क्या 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 मेरे अंदर कुछ कुछ गलत है? क्या मैं बुरा दिख रही हूँ? उन्होंने बोला, नहीं, आप बिल्कुल भी बुरा नहीं दिख रहे हो, उल्टा आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। आपको पता है, आपको देख के ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। उसने बोला, लव एट फर्स्ट साइट ये क्या होता है? क्या ये खाने की चीज़ है? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं, ये दिल की मामला है। तो उसने बोला, क्या आपकी दिल की बीमारी है? हाँ, तो आप इसीलिए यहाँ पे भीख मांगने बैठ गए थे, लोगों से पैसा मांगने के लिए? देखिए देखिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं देने वाली, मैं पहले ही गरीब हूँ। तो इन्होंने बोला, ओह ऐसा कुछ नहीं है विंग, रिलैक्स रिलैक्स। वो मन में ऐसा ही बोल रहा था। उसने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है। तो इस इंसान ने बोला, पर अभी तो आपने बोला ना कि आपको दिल की बीमारी है। तो ये बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि ये दिल की मामला है, मतलब ये दिल से दिल की कनेक्ट होने वाली मामला है। तो वो इंसान अपनी सर को खुजा रहा था, बोला था, मतलब? तो इन्हें बोला, मतलब मुझे ना आपको दूर से देख के आपसे प्यार हो गया था। एंड वो इंसान ने बोला, हाँ, मुझसे प्यार हो गया था आपको? सच में? तो इन्होंने बोला, हाँ सच में, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे आपको देख के मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं क्या बोलूँ, अभी भी धड़क रहा है। तो उसने बोला, हाँ सच में? आपको पता है, कोई भी अब तक मुझे ऐसा नहीं बोला था कि मुझे देख कर उनको प्यार हो गया है। सब मुझे बोलता है कि तुम कितनी गंदे हो, तुम देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आप ही बोले हो। तो इन्हें बोला, हाँ, लोग अभी तक आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो आप अपनी अंदर की आँखों से आपके अंदर झाँक के देखा, आप कितनी हैंडसम हो, आपके अंदर वाली वो सोल कितना अच्छा है, मैं आपको देखते ही प्यार में पड़ गई हूँ। तो इंसान ने बोला, सच में? तो फिर अब तो इन्होंने बोला, क्या क्या आप मेरी हस्बैंड बनोगे? तो इंसान ने बोला, हस्बैंड? आप हस्बैंड, आप मुझसे मुझसे शादी करना चाहते हो? तो इन्होंने बोला, हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो हमारी वो जो इंसान था ना, उसने बोला, शादी इतनी जल्दी? तो इन्होंने बोला, हाँ, क्यों, आपको नहीं करना? क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? हाँ, आप मुझसे शादी नहीं करोगे? आपने सच में मेरी दिल बहुत दुखाई है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता है, आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। मुझे तो सोचा था कि बस आप ही एक इंसान हो जिससे मैं शादी करूँगी, और नहीं तो मैं लाइफ में कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगी। वो इतना नौटंकी कर रहा था ना कि पीछे से जो मतलब जियांगचंग नहीं, नेओसन, वैनिंग, सब लोग हंस रहे थे वो इनकी एक्टिंग देख के कि ये इंसान मतलब एक्टिंग में तो नंबर 1 है, ये किस तरीके से इस इंसान को बकरा बना लिया है। अनु ने बोला, क्या हुआ बताइए, आप मुझसे शादी नहीं करेंगे क्या? तो इसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। तो इन्होंने बोला, सच में? तो चलिए ना, हम अभी शादी कर लेते हैं। तो इस इंसान ने बोला, अभी? तो उसने बोला, हाँ, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए ना, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। तो वो इंसान ने बोला, हाँ हाँ, तो फिर कैसे शादी करें? वो ने बोला, वेट, मेरे पास पेपर है, तो हम जो है ना उसमें सिग्नेचर कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम शादीशुदा हो जाएंगे, आप मेरे हस्बैंड और मैं आपके हस्बैंड बन जाऊँगी, बहुत अच्छा होगा, है ना? तो वो जो इंसान था ना, उसने बोला, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। तो इन्हें बोला, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, चलिए चलिए चलिए, मेरे पास पेपर भी है, मेरे पास पेन भी है, आइए। वो एक कार के सामने गया, वहाँ पे पेपर को रखा, एंड फिर विंग ने वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया था, अपनी नाम ही लिख दिया था वहाँ पे। एंड दूसरी तरफ वो जो शख्स था ना, वो भी मतलब साइन कर दिया था वहाँ पे। एंड उसके बाद बोला, हस्बैंड? एंड उसने ने बोला, हस्बैंड? एंड विंग ने बोला, हाँ, हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड वो इंसान ने बोला, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि कोई इंसान मुझसे शादी करेगा, बट आप मुझसे शादी करें, आप बहुत अच्छे हो। मैंने बोला, आप भी बहुत प्यारे हो। एंड वो इंसान ने बोला, तो क्या मैं इस कागज़ को मेरे पास रख सकती हूँ? तो विंग ने बोला, हाँ, आप अब रख सकते हो। तो उसने बोला, ओके। तो विंग को जब लगा कि उन लोगों ने एकदम परफेक्टली सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो आसपास देखा, तो हमारी जो वेनिंग था ना, वो अपनी हाथों को थम्स अप दिखाई कि रिकॉर्ड हो गया है सब कुछ। तो इनने एक स्माइल कर बोला, हस्बैंड, आप एक काम कीजिए ना, आप बस यहाँ पे कुछ टाइम रोकिए, मैं बस आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तो इंसान ने बोला, कहाँ जा रहे हो हस्बैंड, तुम मुझे छोड़ के? विंग ने बोला, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, आप कुछ टाइम रुक जाइए। तो ये बोलने के बाद विंग जो है ना, वो मतलब दूर चला गया था उस इंसान को वहाँ पे रख के। एंड उसके बाद विंग की जितनी भी सारी फ्रेंड थे ना, वहाँ से सब लोग कल्टी मार लिए थे। हाँ, उस इंसान को वहाँ पे रख के विंग एंड उसके सारी फ्रेंड्स वहाँ से चले गए थे अपनी गाड़ी में बैठ के। एंड विंग कार में बैठने के बाद बोला,
क्या हुआ, अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना? एंड नियोसन जो है ना वो उसकी, क्योंकि उनके अंदर जो रिकॉर्डर था ना, मतलब जो माइक था उसको खोला एंड बोला हाँ शायद सब कुछ परफेक्टली हो गया है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि तूने कितनी अच्छे से एक्टिंग किया। विंग ने बोला मानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, मैं हूँ कौन, मैं हूँ वे वोशन नहीं, यंग वोशन द सुपरस्टार एंड द प्रैंकिंग। वो ऐसे बोल रहा था। न्यूज़ ने बोला हाँ हाँ आज तो देख ही लिया है, मान भी लिया है कि तू लोगों को कितनी अच्छी तरीके से बेइज्जती करता है, या फिर लोगों को कितनी अच्छी तरीके से पका लेता है, अपनी चाल में ले लेता है। तो इन्हें बोला हाँ वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मुझे समझ नहीं आया कि सच में अभी के ज़माने में इतनी सिंपल लोग होता है। तो हमारी जो न्यूज़न था ना उसने बोला हाँ हाँ ब्रो होता है। अब विंग को कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल इंसान उसकी लाइफ में क्या क्या कांड करने वाला है? हाँ वो तो विंग को कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। तो विंग अपनी जगह पे पहुंच गया था, मतलब उसकी स्टूडियो में पहुंच गया था। एंड फिर वो सब कुछ वहाँ पे रखा एंड बोला गाइस मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं घर पे जाना चाहती हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो न्यूज़ ने बोला ओके डूड तू जा सकता है। एंड जो वेनिंग था ना, क्योंकि वेनिंग सारी चीज़ों की एडिटिंग करता था, तो वेनिंग ने बोला हाँ ब्रो तू अब जा, अच्छे से सो जा। तो विंग फिर से जो है ना जा रहा था एंड वो न्यूसन की तरफ देखकर बोला न्यूसन वो पेपर नकली था ना? तो न्यूसन अपने सर को खुजा रहा था, उसको भी नहीं पता। हाँ उसको नहीं पता वो पेपर नकली है या असली। तो उसने बोला हाँ हाँ वो नकली है, नकली है। तो विंग ने बोला हाँ हाँ थैंक गॉड वो नकली है एंड नकली ही होना चाहिए। एंड उसके बाद तो वो वहाँ से चला गया था। हाँ वो वहाँ से चला गया था। एंड उसके बाद जो है ना 1 हफ्ता फिर 2 हफ्ता, हाँ 2 हफ्ते बाद विंग की चैनल पे वो जो प्रैंक था ना वो मतलब रिलीज़ हुआ था। एंड वो सच में नेहा ने जैसा बोला था कि वो सुपर हिट जाएगी, लोग मतलब कमेंट लाइक शेयर सब कुछ कर रहा था, वो नंबर 1 रैंकिंग में एंड ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। सब लोग मतलब उनके ग्रुप में सब लोग खुश थे कि अरे चलो ये तो नंबर 1 हो गया था। एंड लिटरली विंग की सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़ रहा था, विंग तो बहुत खुश था कि चलो उनकी ये वाला प्रैंक बहुत सक्सेसफुल गया। एंड दूसरी तरफ उनकी जो राइवल्स था ना उनकी चैनल डाउन हो गया था, सच में उनकी चैनल डाउन हो गया था विंग की एक प्रैंक के कारण। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, विंग की लाइफ नॉर्मल चल रहा था, हाँ शायद, बट कब तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि ये विंग की लाइफ है। तो विंग की लाइफ में तूफान आना तो बनता है ना। तो प्रैंक मतलब वो वीडियो अपलोड होने के 2 हफ्ते बाद, मतलब विंग ने जो प्रैंक रिकॉर्ड किया था ना उसकी 1 महीना हो गया था लगभग। एंड 1 महीने बाद विंग अपने घर पे नहीं था, अपनी कॉलेज में था। हाँ वो अपनी कॉलेज में था। एंड दूसरी तरफ एक शख्स, हाँ एक शख्स जो विंग के घर के सामने था एंड उसके हाथ में एक पेपर था एंड उस पेपर को देख रहा था, एक बार उस घर की तरफ देख रहा था। एंड इसके बाद तो वो घर के दरवाजे को नॉक किया, तो एक जो गार्ड आके जो है ना वो दरवाज़ा खुलन बोला आप कौन? तो इंसान ने बोला मैं लान वांग जी। तो उसने बोला लान वांग जी क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या करें? तो उसने बोला मुझे अंदर जाना है, मुझे बात करना है। तो वो जो इंसान गार्ड था ना उसने बोला ऐसे कैसे आप अंदर जा सकते, आपके पास परमिशन है? तो उसने बोला नहीं नहीं कोई परमिशन नहीं है, बट मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने हस्बैंड से बात करना है। तो वो इंसान शॉक, हस्बैंड कैसा हस्बैंड, कहाँ से हस्बैंड, किसका हस्बैंड? तो पूछ रहा था। तो वो इंसान बोल नहीं रहा, तो उसने बोला मैं अंदर जाके बताऊँगी, अंदर जाके बताऊँगी। तो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ली हो रहा था, शोर आ रहा था। तो वहाँ पे जो है ना हमारी जियांग फैमिया तब भी ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। हाँ एंड उन्होंने जब देखा कि ऐसे चिल्ला चिल्ली हो रहा है तो वो बाहर आया कार से एंड देखा बोला क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ और इतनी चिल्ला चिल्ली क्यों हो रहा है? तो वो जो गार्ड थे ना उससे बोला सर आई एम सॉरी ए आप जाइए ना भाई, आप जाइए, आप क्या बकवास कर रहे हो? तो वो इंसान मतलब हमारी लान मंजी बोल रहा था नहीं 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 मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है, अपने हस्बैंड से मिलना है। तो जियांग फैमिया ने देखा बोला आपके हस्बैंड कौन है? तो वहाँ पे हमारी जो लान बांजी था ना उसने बोला मेरी हस्बैंड, मुझे अपने हस्बैंड से बात करना है। उसने मुझे वहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकता है? हाँ उसने तो मुझसे शादी किया था, उसे तो मेरे साथ होना चाहिए था ना, उसने प्रॉमिस किया था वो मेरे साथ होगा, वो मेरी हस्बैंड है, वो मुझे पसंद करता है, तो वो इस तरीके से मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? हाँ ऐसे नहीं हो सकता। अगर मेरी हस्बैंड मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊँगी। हाँ मैं जहर खा के मर जाऊँगी सबके सामने, या फिर मैं पुलिस स्टेशन जाके सबको बताऊँगी कि ये मेरी हस्बैंड है। एंड वो इंसान मतलब जियांग फैमिया ने देखा बोला तुम क्या बकवास कर रहे हो, कौन तुम्हारी हस्बैंड है, क्या है? तो हमारी जो लान मंगी था ना उसने बोला देखिए देखिए। एंड वो जो पेपर था ना वो पेपर को बाहर किया
हाँ, बाहर करने के बाद वो दिखाया कि देखिए देखिए मेरा हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड वो पढ़ने लगा जियांग वू शन। एंड हमारी जो जियांग फैमिली था ना वो एकदम शॉक। एंड वो जल्दी से वो इंसान के हाथों से पेपर को लिया एंड फिर वहाँ पे देखा तो सच में वहाँ पे विंग का नाम था। एंड हमारी जो लान वंजी था ना वो रजिस्टर ऑफिस में जाके उन दोनों की शादी को सच में शादी बना लिया था। हाँ, जो पेपर अब तक लग रहा था विंग को कि झूठ है, नकली पेपर है, एक्चुअली वो असली पेपर था। नियोसन बेवकूफ़ ने असली पेपर ही लेके आ गया था। एंड ये बेवकूफ़ इंसान ने सच में जाके वो रजिस्ट्रेशन कर लिया था। एंड अब विंग एंड लान वांगजी ऑफिशियली हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। ये देखने के बाद जियांग फैमिली को तो सर घूमने लगा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, मतलब ये क्या है। एंड तभी जियांग फैमिली जो है ना उस इंसान की तरफ देखकर बोला ये क्या ये सच है? मेरी बेटी ने आपसे शादी कब किया? तो हमारी जो लान वंजी था उसने बोला एक महीने पहले उसने मुझसे शादी किया था। एंड फिर जियांग फैमिली को सब कुछ बताया। तो जियांग फैमिली को इतना गुस्सा आ रहा था। एंड लान वांगजी बार बार बोल रहा था कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, अगर आपने मेरे हस्बैंड से मुझे मिलने नहीं दिया या फिर कुछ भी किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, मैं न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाऊँगी, मैं सबको बताऊँगी। जियांग फैमिली ने देखा, बोला नहीं 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 तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तुम एक काम करो ना, तुम अंदर आओ, हम अंदर जाके बात करते हैं, ठीक है? अंदर आओ। तो हमारी जो वांगजी था ना वो देखन बोला ओके। एंड उसके बाद तो वो जो है ना वो अंदर चल के जा रहा था। हाँ, एंड उसके फेस में एक अजीब ही स्माइल था, कुछ पाने की, हाँ शायद कुछ अलग ही स्माइल था। एंड उसके बाद अंदर चला गया। तो मैडम यू जो था ना वो शॉक्ड हो गया क्योंकि जियांग फैमिली अभी बोला है कि वो ऑफिस जा रहा है एंड अभी फिर से घर पे आ गया है क्या, वो कुछ छोड़ के गया है? तो मैडम यू ने देखा, बोला क्या हुआ अब फिर से? तो जियांग फैमिली जो है ना वो गुस्से में मैडम यू की तरफ देखा एंड उसके पीछे देखा कि एक इंसान है। तो मैडम यू उस इंसान को समझ नहीं पा रही थी, ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है, वो सच में नहीं समझ पा रहा था। तो तब जो है ना जियांग फैमिली ने बोला आओ बेटा आओ, अंदर अंदर आओ। एंड उसके बाद वो लोग जाके सोफे में बैठ गया था। एंड मैडम ने बोला ये कौन है? तो जियांग फैमिली ने बोला ये इससे तो मिलो, ये तुम्हारी होने वाला दामाद है। नहीं नहीं नहीं, हो चुका है दामाद है। तो मैडम को समझ रही है दामाद को, कौन सा दामाद, कैसा दामाद? तो जियांग फैमिली जो है ना वो वांगजी के हाथों में जो पेपर था वो पेपर जियांग फैमिली की तरफ दिखाया एंड बोला देखो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये तुम्हारी दामाद कैसे है। तो जियांग मतलब मैडम यू ने उस पेपर को लिया एंड उसको रीड करने के बाद मैडम यू शॉक। उसे बोला ये क्या बकवास है? हाँ वो ने शादी कर लिया है, पर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। तो हमारी जो जियांग फैमिली था ना उसने बोला वही तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का करता क्या है, वो कहाँ है वो? तो उसने बोला वो तो घर पे नहीं है। तो मैडम जियांग फैमिली ने बोला इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है वो कुंभकर्ण, वो तो इतनी सुबह नहीं उठता। तो हमारी जो मैडम था ना उसने बताया कि उसको कुछ कंटेंट चाहिए था तो इसी वजह से वो बाहर गया है। तो जियांग फैमिली को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड बोला कि उसको कॉल करो एंड अभी के अभी घर आने के लिए बोला, 5 मिनट पे घर आने के लिए बोलो। तो मैडम ने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद मैडम यू जो जल्दी से विंग को कॉल किया बट विंग कॉल ही नहीं उठा रहा था। एंड मैडम यू डर के जियांग फैमिली की तरफ देखा। जियांग फैमिली ने बोला उसको अभी का अभी कॉल करो और अभी का अभी यहाँ पे आने के लिए बोलो। तो मैडम ने बोला हाँ मैं कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैडम यू एक कॉल लगाया, 2 कॉल। एंड मैडम यू मन में बोल रहा था ये लड़का कभी भी अपनी फ़ोन नहीं उठाता, कभी भी नहीं, पता नहीं कहाँ पर सो रहा होगा। एंड उसके बाद 3rd नंबर जब मैडम यू ने कॉल किया ना तो इन्होंने बोला हेलो माँ आप इतनी क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं शूट पे हूँ। तो उसकी माँ ने बोला तुम जहाँ पे भी हो फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो इन्हें बोला उनका अब किस चीज़ की दौरा पड़ गया है? मैडम ने बोला तुमने जो कांड किया है ना उस कांड का दौरा पड़ा है, अभी कभी घर पे आओ, जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट है। तो इन्हें बोला पर क्या हो गया है? उसकी माँ ने बोला घर पे आके देखो ना क्या हुआ है, तुमने क्या कांड किया है? इन्हें बोला पर मैं कोई कांड नहीं किया इस बार। तो उसकी माँ ने बोला तुमने जो कांड किया है ना उसका भुगतान अब कैसे करोगे मैं वही देखती हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि ये सब मत करो बस तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। एंड विंग को समझ नहीं आ रहा तो उसने किया क्या है। एंड मैडम ने बोला तुमने हमें इतनी बड़ी बात छुपाई, विंग क्यों छुपाया? एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या छुपाया, क्या कांड किया। उसने बोला माँ हुआ क्या है, अच्छे से मुझे बताइए ना। उसकी माँ ने बोला तुम घर आओ, सबसे पहले तुम घर आओ फिर हम बात करते हैं। ये बोल के मैडम ने फ़ोन कर दिया था। एंड विंग फ़ोन की तरफ देखकर बोला उन्हें हुआ क्या है। एंड उसके बाद वो सबकी तरफ देखकर बोला गाइस मेरी मम्मी मुझे बुला रहा है, शायद कुछ अर्जेंट होगा, शायद मिस्टर फैमिया को दौरा पड़ गया होगा मिर्की की, तो मैं जाके थोड़ा देख के आती हूँ, अगर हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा तो मैं कर दूँगी।
तो विंग ने बोला तू भी ना अपने पापा के बारे में क्या कुछ बोलता रहता है। विंग ने बोला हाँ तो क्या बोला है, उनका दौरा ही पड़ता है, जब भी मेरे नाम सुनती है उनका कोई ना कोई दौरा पड़ जाता है, तो मैं जाके देखती हूँ इस बार कौन सा दौरा पड़ा है। उसके बाद वो अपनी बाइक को लिया, क्योंकि आज विंग बाइक पे गया था, तो उसकी बाइक को लिया एंड फिर वो अपने घर की तरफ निकल गया था। लगभग 25 मिनट बाद वो अपने घर के सामने पहुंच गया एंड घर के सामने पहुंचने के बाद उसके हाथों में जो है ना उसकी बाइक की चाबी था एंड वो चाबी को घुमा रहा था एंड वो खुशी स्माइल करके वो अंदर जा रहा था। उसे क्या पता कि अब उसके किस्मत में क्या क्या लिखना है एंड क्या क्या होना बाकी है, वो तो उसे पता ही चलेगा। तो अंदर गया बोला माँ क्या हो गया है, आप मुझे क्यों बुलाए? माँ मुझे बहुत भूख लगा है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाना दे दो। एंड ये बोल के देखा तो जियांग फैमिया सोफे में बैठा हुआ था एंड मैडम यू बैठा हुआ था एंड मैडम यू विंग को देख के एकदम खड़ा हो गया था एंड विंग मैडम यू एंड जियांग फैमिया की तरफ देखा, एक बार मैडम यू एक बार जियांग फैमिया, उनके चेहरे पर जो 12 बजा हुआ था ना वो देख के विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग मन में बोला इनको हुआ क्या है, क्या फिर से मैंने कुछ किया? एंड वो याद करने लगा तो उसको याद नहीं आ रहा था कि नहीं इस बार उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ सही है, तो फिर इनको दौरा क्यों पड़ा? और वो देखा बोला माँ क्या हुआ है? एंड तभी एक शख्स को विंग ने देखा कि सोफे से खड़ा हो गया था, उस इंसान के पास बैग दिखाई दे रहा था, तो इनको समझ नहीं आया ये कौन है। एंड जब भी वो इंसान मुड़ा, विंग के हाथ में जो चाबी था ना वो चाबी धड़ाम से नीचे गिरा। बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर पे? और वो इंसान दौड़ के विंग के पास से बोला हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, तुम्हें पता है मैं उस दिन तुम्हें कितनी ज़्यादा ढूंढ रही थी, यहाँ वहाँ कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। फिर मुझे पता चला वो वीडियो से कि तुम विंग हो, तो उसके बाद मैंने तुम्हारी सारी चीज़ों को पता किया और यहाँ पे आ गई तुम्हारे साथ रहने के लिए, और नहीं तो तुम्हें मेरे घर पर लेने के लिए। एंड विंग ने देखा ना उसका एक धक्का मारा, बोला हे तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं हूँ। एंड जियांग फैमिया देखा बोला सच में तुम हस्बैंड नहीं हो उसकी, साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसकी हस्बैंड हो, तुमने उस पेपर पे सिग्नेचर किया है। एंड तभी वांग जी वो पेपर को दिखाने लगा एंड मैंने बोला पर डैड वो तो एक प्रैंक था ना, वो प्रैंक था एंड शायद वो ये इंसान इसको सच मान रहा है, ये तो नकली है। एंड जियांग फैमिली उसकी तरफ दिखाने बोला अच्छा नकली है, तुम्हें असली और नकली के अंदर भी फ़र्क नहीं समझ आता विंग? हाँ तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। उन्होंने बोला पर डैड वो नकली है, आप क्या बोल रहे हो? एंड जियांग फैमिया जो है ना वो पेपर को लिया एंड विंग के फेस पे मारा एंड बोला रीड करो इसको, रीड करो। एंड विंग जब अच्छे से सब कुछ रीड करने लगा ना तो इनको समझ नहीं आया तभी हमारी जो लान बंजी था ना वो अपनी पॉकेट से 2 वो रजिस्ट्रेशन शादी होने के बाद 2 कार्ड दिया जाता है ना हस्बैंड एंड हस्बैंड या फिर हस्बैंड एंड वाइफ को, तो वो बाहर किया एंड विंग के हाथों में एक विंग का दौरा दिया एंड विंग ने वो देखने के बाद एकदम शॉक, क्योंकि वो ऑफिशियली जो चाइना की ऑफिशियल कार्ड है ना वो था। एंड विंग देखा, विंग की आँखें बड़े बड़े हो गई, उसे बोला ये क्या है? हाँ ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है डैड, ये फेक है, नियोसा ने मुझे खुद बोला था ये फेक है। उसके डैड ने बोला कोई फेक नहीं है, ये सच है, तुमने इस इंसान से शादी कर लिया है। उसने बोला नहीं डैड नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ डैड, ये। एंड उसके डैड ने बोला हाँ मैंने तुम्हें बार बार बोला था कि तुम जो करते हो ना, जो वीडियो जो प्रैंक करते हो वो बंद करो, एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। देखा आज तुम्हें ले डूबा ना। एंड मुझे बोला पर डैड, एंड जो हमारी लान बगी था ना वो इनके हाथों एकदम पकड़ लिया, बोला हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एंड ने बोला ये चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं हूँ, क्या बकवास कर रहे हैं डैड, इसको घर से बाहर निकालिए, ये क्या बोल रहे हैं ना अब शराब, मैं कोई इसका हस्बैंड नहीं। उसके डैड ने बोला बिल्कुल भी नहीं, तुमने कांड किया है तो तुम अब तुम्हारी ये कांड को तुम झेलोगे। मैंने बोला डैड आप क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्या झेलूँ? हाँ एंड मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा था कि वो पेपर नकली है। एंड वो मन में बोला न्यूज़ एंड कमीना कहीं का, तुझे मैंने बार बार बोला था कि फेक पेपर लाने के लिए तो कमीना, तुझे बस एक बार मेरे सामने तो बस एक बार आ जा, मैं तुझे मार दूंगी कमीने कहीं के, तेरे वजह से मेरी शादी हो गई, वो भी ये भोंदू सा लड़के से। ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ? एंड वो इंसान के हाथों को जोर से हटाया एंड बोला जाओ इस घर से जाओ। एंड हमारी जो बाग जी बोला नहीं मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, नहीं तो तुम मेरे साथ जाओगे और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ही रहूँगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मीडिया के पास चला जाऊँगा, मैं सबको बताऊँगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, देखना मैं सबको बता दूँगी। एंड एकदम शॉक। एंड जियांग फैमिया तो और भी शॉक, जियांग फैमिया इतनी बड़ी बिजनेसमैन है और अगर ये लड़का मीडिया में चला गया तो ये चीज़ कितना ज़्यादा स्कैंडल बन जाएगा, उनका तो नाम ही बदनाम हो जाएगा। जियांग फैमिया ऐसा होने दे सकते बिल्कुल भी नहीं। उसने बोला नहीं
तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे बेटे के साथ ही रहोगे, ठीक है, तुम आज से यहाँ पे ही रहोगे मेरे बेटे के साथ। एंड विंग ने देखा, बोला डैड आपका दिमाग ख़राब हो गया है। उसके डैड ने बोला शट अप, अब तुम्हारी वजह से क्या मैं अपनी नाम, इतनी सालों से जो मेहनत करके मैंने नाम कमाया है सब कुछ, मैं मतलब तुम्हारी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा विंग? बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना होगा, एंड तुम्हारी यही भुगतान है कि तुम्हें इसके साथ रहना होगा, इसको तुम्हारी हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। एंड विंग ने बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती डैड, अब क्या करोगी, ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? तो उसके डैड ने बोला तुमने जो कांड किया है इससे पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम कर क्या रहे हो। कुछ फेम के लिए तुमने ऐसा किया ना, लोगों के साथ प्रैंक करते थे, ये सब करते थे, तुम्हें तो बहुत मज़ा आता था, बट अब इसकी सज़ा तुम्हें तो मिलना चाहिए था ना, तो गॉड ने ही तुम्हें सजा दिया है। एंड ये जो तुम्हारी हस्बैंड है, क्या नाम था? एंड वांग ने बोला लान भांग जी। तो उसने बोला हाँ, ये लान भांग जी के साथ तुम्हें रहना होगा। एंड विंग ने बोला डैड ऐसा नहीं हो सकता। उसके डैड ने बोला ऐसा ही होगा, और तुम्हारी शादी हो गया है, ये तुम्हारी हस्बैंड है, तुम्हें अब एक्सेप्ट करना होगा, ये मैंने बोल दिया है। एंड विंग बस अपनी सर पे हाथ रखा हुआ था, ये क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब क्यों किस लिए गॉड, मैं ही क्यों, उसको समझ नहीं आ रहा था। एंड तब वो इंसान की तरफ देखा, बोला बेटा तुम हमारे घर पे ही रहो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हमारे घर पे रहो। तो उस इंसान ने बोला हाँ ठीक है मैं रह लूँगा, बट कुछ टाइम बाद अब मेरे हस्बैंड को भी मेरे साथ रहना होगा। तो अंकल जो फैमिया था ना, वो देखा, बोला उनकी तरफ देखा, बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वो तुम्हारी हस्बैंड है तो तुम्हारे साथ तो ज़रूर रहेगा, चाहे इस घर में चाहे उस घर में, रहना तो उसको पड़ेगा ही। एंड विंग ने देखा, बोला डैड, उसके डैड ने बोला शट आप। एंड उसके बाद जो है ना, मतलब उस फैमिया वहाँ से चला गया था। एंड विंग वहाँ पे एकदम शॉक था। एंड मैडम ने बोला तुमने ये क्या किया विंग? विंग ने बोला ट्रस्ट मी मम्मा, मुझे नहीं पता था। एंड वांगी जो है ना, वो बार बार विंग के हाथों को पकड़ा लाता है, हस्बैंड। एंड विंग को इतना गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर, इतना ज़्यादा। विंग जो है ना, मतलब वांगी के हाथों एकदम छुड़ाया, एंड उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया था। एंड कमरे में जाने के बाद वो तुरंत हमारे न्यू हुसैन को कॉल किया। न्यू हुसैन ने कॉल उठाया, बोला क्या हो गया है, तेरे बाप को मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? एंड विंग ने बोला मेरे बाप को नहीं कमीने, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है। तूने क्या किया है कमीने? तुझे मैंने बोला था ना कि वो फेक पेपर होना चाहिए, तूने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया कमीने कहीं का? तू दोस्त नहीं, तू दोस्त नाम के धब्बा है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी न्यू हुसैन, तू बस मुझे मिल जा, कसम से तू बस मुझे मिल जा, मैं तुझे मार दूंगी, तेरे वजह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, मैं अभी क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं भाग जाऊंगा। हाँ नहीं मैं भाग भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ न्यू हुसैन? निसर बोला हुआ क्या है? तो विंग ने बोला तू बोल रहे हुआ क्या है? हाँ तुझे मैंने बोला था ना वो शादी वाला पेपर फेक होना चाहिए। तो निसर ने बोला हाँ ब्रो फेक ही था। एंड विंग ने बोला कमीने वो फेक नहीं, वो रियल था, एंड वो पेपर मैंने वहाँ पे ही फेंक के आ गई थी। एंड वो तुझे वो भोंदू सा जो लड़का था ना, उसने वो कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब मैं उसका हस्बैंड हूँ। एंड वो ये चीज़ मेरी फादर को बोल दिया है, एंड मेरी फादर अब मुझे तंग कर रहा है न्यू हुसैन, एंड वो मेरे घर पे है, अब मैं क्या करूँ? मेरे फादर ने बोला उसको मुझे हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना होगा। न्यू हुसैन बोला क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनुई ने बोला मेरा किस्मत, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया न्यू हुसैन, मैं अब क्या करूँ? मैंने बोला ब्रो आई एम सॉरी। अनुई ने बोला तेरी सॉरी का मैं अब खाक करूँ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, तू मुझे सॉरी बोल रहा है? एंड न्यू हुसैन ने बोला पर ये कैसे हो सकता है? एंड न्यू हुसैन ने सोचने लगा, वो भी उसके एक फ्रेंड को बोला था कि शादी के लिए वो जो पेपर होता है ना वो लाने के लिए, बट उसने नहीं बोला था वो फेक लाने के लिए। हाँ वो तो भूल ही गया। एंड न्यू हुसैन ने बोला ओह शिट, तो ये मेरी कान की वजह से हुआ है। अब वो विंग को बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बोला वो शायद हो सकता है बाय मिस्टेकली वो आ गया होगा, मैं फेक को ही ऑर्डर किया था, बट पता नहीं कैसे रियल आ गई। आई एम सॉरी ब्रो। एंड विंग ने बोला अब तेरी सॉरी का मैं घाट डालूँ? हाँ तेरी सॉरी का मैं क्या करूँ? मेरा जो दिन ही ख़राब, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ न्यू हुसैन? उस भोंदू सा लड़का मेरा हस्बैंड बन गया है। न्यू हुसैन सोच के ही वो इमेजिन करने लगा, उसे इतना हंसी आ गया वो भोंदू सा लड़का कैसा था, एंड वो कैसे विंग के हस्बैंड बन सकते हैं। विंग का हस्बैंड वो भोंदू सा लड़का। न्यू हुसैन को सोच के हंसी रतन बोला नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकती, नहीं मैं अपनी फ्रेंड के दुख में हंस नहीं सकती, नहीं। एंड वो ऐसे ही बोल रहा था, बट उसे हंसी कहीं ना कहीं आ रहा था, वो सोच के उसे हंसी आ रहा था कि विंग की हस्बैंड वो। उसे बोला नहीं मैं एंड वो हंसने लगा, सच में वो हंसने लगा, क्योंकि वो फ़ोन को काट दिया था। एंड वो जल्दी से गया उसकी सारी फ्रेंड को बताया, तो उसकी सारी फ्रेंड शॉक्ड,
मतलब ये कैसे पॉसिबल है। अब विंग का हालत क्या है वो लोग यही सोच रहे थे। एंड दूसरी तरफ विंग फ़ोन काटने के बाद वहाँ पे बैठ गया एंड तभी उसके दरवाजे पे जो है ना वो नॉक हो रहा था। तो विंग ने बोला कौन मर गया है, अंदर आओ। एंड ये बोल के वो वहाँ पे ही बैठा हुआ था। एंड तभी उसको लगा कि कोई अंदर आया है एंड दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि जब कुंडी लगाते हैं ना तब शोर होता है। तो विंग पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे वो लड़का था एंड विंग एकदम गुस्से में उठ गया एंड बोला तुम यहाँ पे क्या करो, हाँ तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पे आ गए, अब भी कब यहाँ से जाओ, अब भी क्या भी। एंड तभी वो इंसान जो है ना वो धीरे धीरे एक कदम करके विंग के सामने आ रहा था एंड उसकी आँखों में जो था ना वो देख के विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान ऐसे क्यों उसे देख रहा है। एंड विंग जो है ना वो अपनी स्लाइवा को खुद निकाल लिया था, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था उस इंसान की आंखों में कुछ था, हाँ कुछ तो था। एंड वो एकदम जब विंग के करीब आ गया ना एंड विंग की चिन को ऊपर किया एंड विंग शॉकिंगली देख रहा था। एंड उस इंसान ने बोला तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ हिम्मत भी कैसे हुई अपनी हस्बैंड को वहाँ पे छोड़ के आने के लिए। प्रॉमिस किया था ना मेरे साथ रहोगे, प्रॉमिस किया था ना, तो फिर इस प्रॉमिस को ब्रेक क्यों किया। तुम्हें क्या लगा था मुझे छोड़ के आ जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। विंग जो है ना वो पहले शॉक्ड हो गया था, उसके बाद फिर से उस इंसान को धक्का मारा बोला तुम क्या बोल रहे हो, हाँ और तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो। एंड विंग ये बोल के वो बाहर जाने लगा। तब भी जो है ना हमारी लान बाग जी उसको फिर से पकड़ लिया एंड उसे दरवाजे में एकदम पुश कर दिया एंड उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को एकदम प्रेस किया एंड बोला मेरी बात सुनो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड विंग बस शॉकिंगली देख रहा था, ये लड़का तो भोंदू सा था ना, हाँ तो ये अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, हाँ कि इसके अंदर कोई आत्मा आ गया है कि क्या हो रहा है। वो बस देख रहा था एंड उस इंसान के आंखों में कुछ अलग था, कुछ गुस्सा था, हाँ था सच में था, विंग फील कर पा रहा था। तभी वो इंसान फिर से देखा बोला बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा। तुम्हें लगा था कि तुम प्रैंक करोगे मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स को लेके खेलोगे और उसके बाद तुम बच के आ जाओगे। तो अगर तुम्हें प्रैंक ही करना था तो तुम नकली पेपर से करते, असली पेपर से क्यों किया। विंग ने बोला वो मुझे नहीं पता था कि वो नकली है। एंड भांजी ने बोला जो भी हो, अब हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी ने हम दोनों को एक कर दिया है और तुम और मैं हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। तो अब तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। विंग ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसे एंड ये बोल को वो बोल नहीं पा रहा था। अभी वो बोल सकता है क्या ये इंसान भोंदू जैसा है, नहीं ये इंसान अभी जो रूप दिखा रहा है विंग को, उसके बाद विंग ये तो नहीं बोल सकता कि ये कोई भोंदू सा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बहुत भोंदू सा था ना, बहुत ज़्यादा ही। तो तुम अभी ये इस तरीके से। भांजी ने बोला मैं क्या थी, मैं क्या बन गई, ये इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें हमारी शादी कंप्लीट करना होगा ना, अभी तो हमने एक रिचुअल कंप्लीट ही नहीं किया। उन्होंने बोला रिचुअल कौन सा रिचुअल, हाँ क्या बोल रहे हो। एंड भांजी ने बोला वो शादी के बाद जो प्रेस बोलते हैं ना कि तुम दोनों अब तुम किस करके तुम्हारी शादी को कंप्लीट करो, वो रिचुअल्स तो हमने कंप्लीट ही नहीं किया, तो अब वो कंप्लीट करना होगा। एंड ये बोलने के बाद तो वो विंग की चिन को ऊपर किया एंड विंग शॉक था एंड वांगजी ना आर देखा ना पार देखा, वो सीधा विंग के लिप्स के ऊपर टूट पड़ा था एंड विंग को वो पैशनेटली किस कर रहा था। एंड विंग जब वांगजी को फील हुआ कि विंग अपने हाथों को हिला रहा है, वो उसको धक्का मारने वाले, वांगजी ने दोनों हाथ से विंग के हाथों को एकदम पकड़ लिया था, हाँ। एंड उसके बाद वो फिर से विंग को पैशनेटली किस करने लगा था एंड विंग की आंखें एकदम शॉक, वो बस वांगजी को देख रहा था एंड वांगजी भी ठीक उसी तरीके से किस करते हुए विंग की आंखों में देख रहा था। एक पैशनेट किस, एक पैशन था वांगजी के किस में एंड वांगजी बोलना चाहते कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तो ये बोलना भूल ही जाओ कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। एंड जब वांगजी को फील हुआ कि विंग सांस नहीं ले पा रहे तो वांगजी दूर हट गया एंड विंग की तरफ देखकर बोला कॉन्ग्रेचुलेशन माई हस्बैंड, अब हमारी शादी एकदम कंप्लीट हो गया। एंड विंग शॉकिंगली देख रहा था, उसका पूरा बॉडी नम हो गया था, विंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ, हाँ ये वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा मतलब क्या फील हो रहा था वो खुद नहीं समझ पा रहा था। कुछ टाइम बाद उसको जब समझ आया उसने बोला तुम कौन हो, हाँ
तुम क्या करना चाहते हो कि तुम मेरी दुश्मन यूट्यूबर में से हो? हाँ, वांजी ने बोला नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, हस्बैंड। एंड विंग बस देख रहा था, एंड वांजी जो है ना बस विंग को देख रहा था, एंड विंग जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड वो नीचे चला गया, एंड नीचे जाके जल्दी से टेबल में जो पानी था ना, विंग मतलब पानी पी रहा था, एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें, एंड उसकी माँ ने बोला विंग क्या हुआ है? उन्हें बोला माँ माँ वो इंसान ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ गलत है, वो वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिखाता है, वो बहुत अलग है माँ। एंड उसकी माँ ने बोला क्या बोल रहे हो तुम विंग? हाँ। एंड तभी वांजी नीचे आ रहा था, बोला हस्बैंड तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों आ गए? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? विंग ने देख रहा था ये इंसान फिर से ऐसे एक्टिंग करने लगा है, ऊपर तो कुछ और था, एंड अभी कुछ और बिहेव कर रहा है। एंड विंग ने नहार देखा ना पार देखा, उसने बोला मैं जा रही हूँ। एंड ये बोल के वो सीधा दौड़ के बाहर गया, अपनी बाइक को लिया एंड वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैडम ही बस वांग जी को देख रहा था। आई एम सॉरी बेटा, मेरा बेटा थोड़ा सा ऐसा ही है, तुम कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे बेटे के रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। तो वांग जी ने बोला हाँ ठीक है, बट मुझे मेरे कपड़े लाना होगा मेरे घर से, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मैंने बोला तुम जा सकते हो, जाओ कपड़े लेके आओ। तो वांग जी बाहर चला गया था, एंड कुछ टाइम मतलब थोड़ी देर आगे जाके, क्योंकि विंग की जो गली था ना वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद तो वो एक कार में बैठ गया था, एंड ड्राइवर की तरफ देखकर बोला चलो मेरी मेंशन में बोल रहा था मुझे कपड़ा लेना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना तो पड़ेगा ना, अपने हस्बैंड को एक अच्छा खासा सबक तो सिखाना होगा। एंड ये बोलने के बाद वो चला गया था अपनी मेंशन में। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग सीधा पहुंचा अपनी स्टूडियो में, एंड वहाँ पे पहुंचने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा बोला नियोसेन कमीने कहीं के, वो अपने जूते को खोला एंड नियोसेन के ऊपर फेंक के मारा, एंड वो नियोसेन के सर में जाके लगा। नियोसेन बोला तू क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। नियोसेन की तरफ विंग दौड़ने लगा, एंड सामने कुछ वो ढूंढने लगा। नियोसेन बोला चिल ब्रो, तू क्या कर रहा है? एंड नियोसेन की तरफ देखा मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। एंड सामने जो एक डंडा पड़ा हुआ था, एंड विंग वो डंडा उठाई एंड नियोसेन के पीछे दौड़ने लगा। नियोसेन भी दौड़ रहा था, बोला था रुक जा ब्रो, रुक जा, क्या कर रहा है? मैं मर जाऊंगी तो अगर इससे मुझे मारेगा। तो विंग ने बोला तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, तेरी वजह से मेरी शादी हो गई। वो इंसान जैसा दिखाता है ना, जो भोंदू सा, वो ऐसा नहीं है। भाई गॉड तो बिलीव नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं, वो कुछ अलग है, वो बहुत अलग है, वो जैसा दिखाता है वो ऐसा है नहीं। नियोसेन ने बोला कुछ भी विंग, ठीक है मैं मानती हूँ कि तुझे वो इंसान पसंद नहीं है, बट ऐसे तो मत बोलना, वो इंसान भोंदू सा है, मासूम सा है, सब लोगों ने कमेंट किया था, तूने नहीं देखा? विंग ने बोला कमेंट को छोड़, मैंने खुद मिल के आई हूँ, वो बहुत डेविल है, वो जैसा दिखाता है ना वो ऐसा नहीं है, बिलीव मी। नियोसेन देख रहा था, नियोसेन विंग से दूरी खड़ा था, एंड विंग मतलब नियोसेन बोलने लगा कि तू कुछ भी बोल रहा है। विंग उसका तरफ घूर कर देखकर बोला तूने एक भी बात बोला ना, कसम से नियोसेन मैं तुझे मार दूंगी, एंड मैं तेरी बॉडी यहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे दफनाऊंगा ना कि कोई पता भी नहीं कर पाएगा। एंड नियोसेन तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, वो हो गया ना गलती। एंड विंग ने बोला तेरी गलती की सज़ा जो मैं भुगत रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो बहुत डेविल, मैं घर ही नहीं जाऊँगी, मैं तुम लोग मुझे तुम्हारे घर पे लेकर चलो यार, मैं घर नहीं जाऊँगी। एंड तभी जो है ना हमारी न्यूज़ ने बोला मेरे घर पे तो नहीं जा सकता, पता है ना मेरा गग्गा तुझे। और उन्होंने बोला तेरे घर पे जाऊंगा भी नहीं कमीने। विंग फिर अपनी पपी आइज से देखा हमारी वैनिंग एंड बेंचिंग की तरफ, तो वैनिंग एंड बेंचिंग ने बोला तुझे पता है तू हमारे घर पे भी नहीं जा सकता। तो विंग ने बोला नहीं जाऊंगी, तुम लोगों के किसी के भी घर में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे ही रहूँगी, यहाँ पे ही जाओ तुम लोग यहाँ से। एंड वो मतलब गुस्सा कर रहा था, एंड बेंचिंग जो है ना वो देखने बोला विंग चिल, क्या हो गया है, इतनी गुस्सा मत कर। विंग ने बोला मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, तुम लोग बोल रहे हो मैं गुस्सा ना करूँ? हाँ सच में वो डेविल है, डेविल पता नहीं उसके अंदर कौन सा जानवर आ गया, कौन सा आत्मा आ गया, वो तो ऐसा नहीं था ना। तो हमारी जो वैनिंग ने बोला बट ऐसा उसने किया क्या है? एंड विंग ने बोलने ही वाला था कि क्या क्या, उससे बस चुप हो गया। अब वो नहीं बोल सकती वो इंसान उसने किस तरीके से किस किया था, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। हम तभी जो है ना उसकी फ़ोन पे कॉल आ रहा था, एक बार आया विंग ने नहीं उठाया, 2 बार आया नहीं उठाया, तीसरी बार जब कॉल आया ना विंग को इतना गुस्सा रहता बोला था किसको मरना है मेरे हाथों से जो इतनी बार बार कॉल करे हो, हाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन मर गया है? तो इंसान ने बोला कोई नहीं मरा हस्बैंड, मैं तुम्हारी हस्बैंड, मेरी नंबर अच्छे से अपनी फ़ोन पे सेव कर लो हबी से। अनहुई ने बोला तुम मुझे क्यों कॉल कर रहा हो? हाँ उसने बोला मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ कब से तुम्हारे घर पे, देखो सब लोग आ गए एंड तुम अभी तक नहीं आए हो, क्या हो इतनी बिजी क्यों हो तुम, जल्दी से आ जाओ ना। अनहुई ने बोला मैं नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो वांग जी जो है ना वो बोला तुम्हारे पास बस सिर्फ और सिर्फ
30 मिनट के वक्त है, अगर 30 मिनट पे तुम्हारी मेंशन में नहीं आए ना तो तुम सीधा जाओगे मेरे घर पे। चूज़ कर लो, एक तुम्हारी घर या फिर दूसरा मेरे घर। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितना गुस्से में, अगर अभी मैं उनको बताऊँ कि मैं तुम्हें अपनी घर पे लेके जाना चाहती हूँ या फिर मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी बोलूँ, वो सीधा तैयार हो जाएगा एंड उसके बाद तुम जाओगे मेरे घर पे। कितना अच्छा होगा ना। विंग ने बोला तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो वांग जी ने बोला ओ मैं ऐसा कुछ ना करूँ, तो बस तुम्हारे पास 30 मिनट है ना, 30 मिनट में अच्छे से अपने घर पे आ जाओ, ठीक है। एंड वांग जी उसके बाद फ़ोन काट देता है। विंग बस फ़ोन की तरफ देख कर, तो उसको मन कर रहा था अपनी फ़ोन को एकदम वो टूट मतलब वो फोड़ दे अपनी फ़ोन को या फिर वांग जी के सर को फोड़ दे। एंड तभी वो उठा एंड वो उसकी फ्रेंड की तरफ देखकर बोला मैं जा रही हूँ। तो हमारी जो वेंजी था उसने बोला पर तुम तो यहाँ पे रहने वाले थे। विंग ने बोला मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, हाँ वो कमीने मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मतलब हमारी नियो से ने बोला ब्लैकमेल तुझे कौन कर सकता है। तो उससे बोला वही कमीने, वो मेरी सो कॉल्ड हस्बैंड, उसने मुझे धमका रहा है कि अगर मैं अभी 30 मिनट पे घर पे तो वो मुझे अपनी घर पे लेके जाएगा। मैं जा रही हूँ, तुम लोगों के साथ बकवास करने की मेरे पास टाइम नहीं। ये बोल के जो है ना वो जल्दी से बाहर निकल गया था, अपनी बाइक को लिया एंड जोर से गाड़ी चला रहा था क्योंकि उसे डर है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंसान के बारे में विंग को कुछ नहीं पता, वो डेविल है ये तो विंग को समझ आ गया है। वो जैसा दिखाता है ऐसा तो नहीं है, मतलब ऊपर से एकदम मासूम है ना, अंदर से पता नहीं कौन सा डेविल कौन सा जानवर उसके अंदर है पता ही नहीं। एंड वो यही सोच रहा था। एंड उसके बाद जस्ट मतलब 30 मिनट होने में बस 2 मिनट बाकी था एंड तब विंग घर पे पहुंच गया था। एंड घर पे जब पहुंचा उसने देखा उसकी भाई बहन लान वांग जी एंड उसकी फादर सब लोग एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे। एंड जियांग चिंग जब विंग को देखा ना वो बोला आ गए तुम कांड करके। विंग ने देखा कुछ नहीं बोला एंड उसकी सीजी उसके पास बोला आशियन तुम्हें हमें बताना चाहिए था। विंग ने बोला मुझे खुद पता होता तब तो मैं बताती। एंड उसके मैंने बोला क्या मतलब। विंग ने बोला कुछ नहीं सीजी आपको पता तो चल ही गया होगा, वो बस मैं प्रैंक कर रही थी बट कुछ गलत हो गया। उसकी सीजे ने बोला बट गलत भी हुआ है तो कोई बात नहीं, यही शायद तुम्हारे डेस्टिनी में था। विंग ने बोला खाक डेस्टिनी में था, हाँ ये सब नियोसन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं फंस गई। तभी जो है ना उसकी माँ ने बोला विंग जाओ फ्रेश होके आओ फिर एक साथ खाना खाते। विंग ने बोला मेरा मूड नहीं है। उसकी माँ ने बोला विंग जाओ एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। विंग ने बोला माँ मेरी मूड नहीं है। तो ये बोल के वो ऊपर चला गया था। एंड उसके बाद उसकी माँ देख रहे थे, सब देख रहे थे, बट विंग ऊपर आके दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड उसके बाद वो शावर करने चला गया था क्योंकि उसके एक फ्रेश बात चाहिए, उसके दिमाग को अगर सही करना है ना तो ऑफकोर्स उसे एक फ्रेश बात तो चाहिए। तो विंग चला गया एंड फिर वो अच्छे से नहाया। नहाने के बाद वो जब आया ना तो वो देखा लान वांग जिस रूम में है एंड विंग के बॉडी में बस एक तावाली लगा हुआ था एंड कुछ नहीं था, ऊपर से वो पूरा नेकेड था। एंड तभी वांग जी उसकी तरफ देखा। उन्होंने बोला विंग जल्दी से अपने बॉडी को ढकने की कोशिश कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड वांग जी जो विंग को ऊपर से नीचे तक देखा एंड वो बोला वाह विंग तुम बहुत हॉट हो। एंड विंग उसकी तरफ देखा बोला परवट इंसान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ और मेरे कमरे में बिना नॉक करे कैसे आ सकते हो। एंड जब बोला तुम्हारा कमरा। विंग तुम भूल गए हो अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सिर्फ तुम्हारा है, तो ये कमरा भी मेरा हुआ ना हस्बैंड। एंड विंग उसे देख रहा था, बोल रहा था चुप हो जाओ और अभी कभी यहाँ से निकलो, मुझे कपड़े बदलना है। वांग जी ने बोला अब तो हम हस्बैंड है ना तो तुम मेरे सामने भी कपड़े बदल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग ने बोला मुझे प्रॉब्लम है। वांग जी ने बोला कोई बात नहीं मैं खुद तुम्हें कपड़े बदलना मतलब बदल देती हूँ। विंग ने बोला बिल्कुल भी नहीं, मेरे सामने भी बताना। वांग जी ने बोला क्यों नहीं, हाँ उन्होंने बोला तो तुम दूर हो जाओ। एंड वांग जी ने बोला ठीक है फिर मैं दूर हो गई, अब तुम कपड़े बदलो। विंग ने बोला यहाँ से जाओ। वांग जी ने बोला बिल्कुल भी नहीं। विंग ने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ। वांग जी ने बोला मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम बस मुझे एक्सेप्ट करो कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम्हें कहना ही होगा क्योंकि तुमने मुझसे शादी किया था, जैसे भी किया तो है ना, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा मुझे। और वो जिस तरीके से बोल रहा था ना विंग शॉक हो गया था। वांग जी ने बोला जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ। तो विंग जल्दी से जो है ना उसकी वार्डरोब से कपड़े लिया एंड वो वॉशरूम में चला गया था एंड जल्दी से कपड़े को बदला एंड बाहर आया तो वांग जी बैठा हुआ था। उन्होंने बोला तुम अभी भी यहाँ पे हो, तुम्हें खाना नहीं खाना। एंड वांग जी ने बोला खाना है तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने खाना ऊपर ही लेके आ गई तुम्हारी और मेरी। विंग ने बोला पर मैंने बोला था मुझे खाना नहीं है। वांग जी ने बोला बट मैं खाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में। एंड ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके आके एकदम बैठा दिया उसके सामने। एंड फिर बोला एक बाइट लिया, मतलब एक चम्मच में खाना लिया। बोला करो। विंग ने बोला पर मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ने बोला पर मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ अपने हाथों से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। विंग ने बोला तुम ऐसे क्यों हो। वांग जी ने बोला मैं ऐसे ही हूँ।
बस अपने मुंह खोलो। एंड विंग अब क्या करे, वो फंस चुका है तो अपने मुंह को खोला एंड वांग जी उसे खाना खिला रहा था एंड खुद ही सेम चम्मच से ही खा रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। ये बहुत इंटीमेसी सा एक चीज़ है कि आप किसी की मतलब एक ही चम्मच से खाना खा रहे हो। ये चीज़ विंग के लिए बहुत अजीब था, बट वांग जी को कोई भी हेजिटेट फील नहीं हो रहा था। वो अच्छे से खा रहा था एंड विंग क्या ही करे, वो फोर्स कर रहा था तो वो खा भी रहा था। एंड ऐसे ही उसके बाद वांग जी जो है ना विंग को पानी पिलाने बोला, चलो अब सोते हैं। विंग ने बोला सोते हैं, तुम वो सोफे में सो। वांग जी ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेड में सोऊंगी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। विंग ने बोला हाँ क्या बोल रहे हो, ओके क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी ने बोला क्या बकवास कर रही हो विंग, आज तुम्हारी और मेरी फर्स्ट नाइट है तो हमें अपनी फर्स्ट नाइट भी तो मनाना होगा ना। वैसे तुम तो मेरी बॉटम ही हो, मैं तो टॉप हूँ ना। विंग ने बोला ये क्या 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 बकवास करो, मैं कोई बॉटम नहीं हूँ। एंड वांग जी ने बोला ये तो हम बेड पे ही देखेंगे कौन बॉटम है और कौन टॉप। एंड विंग ने बोला तुम बकवास मत करो, बिल्कुल नहीं, तुम सोफे में सोगे। विंग ने एंड वांग जी ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें पकड़ के तुम्हें कडल करके सोऊंगा। वो इतना सीरियस तरीके से ये बोल रहा था ना कि विंग का गला सूख रहा था। हाँ, उसे वांग जी को देख के या फिर वांग जी की बातों से उसकी गला सूख रहा था। एंड अभी विंग ने जब नोटिस किया ना वांग जी का लुक थोड़ा चेंज था। हाँ, वो भोंदू वाला लुक में नहीं था, वो काफ़ी बेटर लग रहा था। उसने बोला तुम ऐसे तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तुम तो सुबह बहुत अलग दिख रहे थे, वो पहले वाला। तो अभी तुम्हारी लुक, वांग जी ने बोला तुम्हारे साथ अगर मैच करना है तो मुझे बेटर लुक तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अपने आप को चेंज कर लिया, तुम्हारे जैसे बना लिया, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। एंड विंग कहीं ना कहीं देख रहा था वांग जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, बट वो क्या तारीफ़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी ने बोला ओ तो तुम नहीं बताओगे हस्बैंड। एंड विंग ने बोला चुप हो जाओ। एंड वांग जी ने बोला चलो आप सोते हैं। एंड ये बोल के वो विंग को एकदम बिस्तर पे लेके गया एंड फिर वो विंग की तरफ देखा। एंड विंग ने बोला तुम क्या कर रहे हो हाँ। एंड वांग जी ने बोला बस मुझे एक नाइट किस चाहिए। विंग ने बोला नहीं प्लीज़ तुम ये सब मत करो प्लीज़। देखो हम किसी को जानते भी नहीं है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने बोला ठीक है आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बट आगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस आज मुझे एक किस चाहिए, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। एंड ये बोल के वो विंग के दोनों हाथों को एकदम उसके सर के ऊपर कर लिया था। एंड विंग तो लेटा ही हुआ था एंड वांग जी उसके ऊपर था। एंड वांग जी विंग को एक किस किया। हाँ, पहले उसके गाल पे एक किस किया एंड उसके बाद उसकी लिप में एक पैशनेटली किस किया। एंड विंग एकदम फ्रीज हो गया था एंड वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी किस तरीके से अपनी आंखों को बंद करके उसे किस कर रहा था एंड वांग जी की जो वो ब्रेथ है ना विंग के फेस पे आ रहा था। एंड इससे विंग की दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो वांग जी को देख के उसकी दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। हाँ, बट विंग ने कुछ नहीं किया एंड वांग जी को जब मतलब सेटिस्फाइंग फील हुआ वो अलग हो गया एंड विंग को अपने सीने में एकदम भर लिया एंड फिर बोला सो जाओ। एंड वो लाइट को बंद कर दिया था एंड विंग सो पाता बिल्कुल भी नहीं, वो बस जगा हुआ था। एंड जब विंग को फील हुआ कि वांग जी सो गया, वो वांग जी के फेस की तरफ देखा, मन में बोल रहा था ये इंसान क्या है, ये ऐसा क्यों है, क्यों विंग के पीछे पड़ा हुआ है, हाँ ये क्या चाहता है। एंड इसके बाद जो है ना विंग भी थक गया था एंड वो भी सो गया। एंड तभी वांग जी ने आंखों को खोला एंड विंग की तरफ देखा बोला मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हें पाने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया ना, अपनी सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे रहने लगी हूँ, अपनी बिजनेस अपनी काम सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए। एंड वांग जी सोचने लगा। कुछ फ्लैशबैक देखते हैं हम अब वांग जी का। वांग जी जो कि एक बिजनेसमैन था, हाँ, एंड वो जो है ना वो बिज़नेस करता था, बहुत पॉपुलर था, बट उसकी मतलब विंग की एक वीडियो के कारण वांग जी को बहुत नुकसान हुआ था, हद से भी ज़्यादा। वांग जी क्योंकि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, वो बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता था, तो विंग ने उसकी ही कंपनी के एक प्रोडक्ट को बहुत बेइज्जती किया था। तो इस वजह से वांग जी की जो शेयर है ना वो बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गया था, उसकी प्रॉफिट बहुत कम आने लगा। तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा था अचानक क्यों ये कम हो गया। फिर वांग जी की जो सेक्रेटरी था ना वो विंग के बारे में बताया कि विंग ऐसा ऐसा किया है, वो एक प्रैंक वीडियो में हमारी ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा ऐसा बताया इसलिए। तो वांग जी उसके बाद विंग को मतलब देखने लगा, विंग की वीडियोस वगैरह। तो ऐसे ही देखते देखते उससे पता नहीं कब विंग से एक अलग फील होने लगा था, एक प्यार सा हाँ फील होने लगा था। विंग की वो स्माइल, विंग किस तरीके से लोगों के साथ प्रैंक करता था, सब कुछ। वांग जी विंग के चैनल की हर एक वीडियो को देख चुका था, बट वो कुछ टाइम से नोटिस कर रहा था कि विंग कोई
वीडियो अपलोड नहीं करे। तो वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वांग जी ने अपनी असिस्टेंट को बोला था कि पता करो इसका नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो कैसा वीडियो आने वाला है। तो उसकी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा ही मुशक्क़त करके बहुत कुछ करके पता किया था कि ऐसी वो एक प्रैंक करने वाला है। तो तब वांग जी ने कुछ अलग प्लान किया एंड न्यू एसन जिस इंसान से मतलब पेपर लाने के लिए बोला था ना, उस इंसान को असली पेपर वांग जी ने ही प्रोवाइड किया था। हाँ, असली पेपर। एंड वहाँ पे वांग जी एक भोला भाला लड़के बन के गया था, क्योंकि वांग जी को पता था विंग बकरा ऐसे ही ढूंढेगा। तो यहाँ पे ऐसा था कि वांग जी ने विंग को ढूंढा था, ना कि विंग वांग जी को। ये तो सारी चीज़ वांग जी का प्लान था। एंड यहाँ पे विंग फंसता चला गया, बट वांग जी खुश है कि वो विंग से शादी किया है। अब बस उसे विंग की दिल जीतना है किसी भी हालत में। इवन विंग की फैमिली को भी पता था वांग जी की सच्चाई के बारे में। एंड वांग जी ने बताया था कि वो धीरे धीरे विंग को सारी सच्चाई बताएगा। तो जियांग फैमिली भी मान गया था। नहीं तो जियांग फैमिली ऐसे ही कोई ऐरे गैरे को थोड़ी ना अपने बेटे के लिए मतलब एक्सेप्ट करेगा। हाँ, वो अपने बेटे को डांटता है जो भी है, बट ऐसे ही थोड़ी ना वो अपने बेटे को किसी के भी हाथ में दे देगा। वो तो लान वांग जी है, इसीलिए वो मान गया है इस शादी के लिए। तो यही वांग जी सोच रहा था, बोल रहा था मन में कि मुझे तुम्हारी दिल बहुत जल्दी जीतना है एंड फिर तुम्हें मेरे पास लेके जाना है ज़िंदगी भर के लिए। एंड वही वांग जी सोच रहा था। एंड नेक्स्ट डे से विंग एंड वांग जी के बीच में बहुत सारी चीज़ें होने लगा था। वांग जी मतलब विंग की बहुत केयर करता था। इवन वो अलग ही बिहेव करता था विंग के साथ, बाहर के लोगों के साथ अलग, विंग के साथ अलग। विंग को समझ नहीं आता था कि ये इंसान की प्रॉब्लम क्या है। विंग कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाता था वांग जी की वजह से। अब तो वांग जी विंग के साथ ही रहने लगा था। विंग अगर कहीं पे भी जा रहा है वांग जी उसके साथ जाता था। वो अपने अगर कोई वीडियो बनाने जाता था तब विंग मतलब वांग जी उसके साथ होता था। विंग अगर अपनी स्टूडियो में जाता था तो वांग जी उसके साथ होता था। मतलब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसके पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, उसको क्यों बख्श नहीं रहा है। ऐसे ही चल रहा था। एंड इन विच वांग जी ने अपनी लुक, अपनी जो प्रॉपर लुक था ना, या फिर अपनी प्रॉपर जो पर्सोनैलिटी था वो विंग के सामने लाया था। हाँ, वो एक बोल्ड नेचर विंग के सामने लाया था। एंड इस चीज़ से विंग कहीं ना कहीं वांग जी को पर एक इंटरेस्ट मतलब आ रहा था। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा था विंग को। एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, बट उसे वांग जी की पर्सनैलिटी, ये जो वांग जी उसे डोमिनेट करता है एंड डोमिनेट तरीके से बात करे, ये चीज़ विंग को अच्छा लगने लगा था। सच में उसे अच्छा लगने लगा था। एंड वो कहीं ना कहीं वांग जी से अटैच भी फील करने लगा था। यही चीज़ विंग को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। वो कैसे कैसे वांग जी जैसे इंसान से मतलब अटैच हो सकता है। हाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही और दिन बीतता जा रहा था। विंग वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी फीलिंग्स, उसकी दिल के बारे में। एंड आज जो है ना, लान वांग जी नहीं था। वो सुबह ही कहीं पे निकल गया था। इनको नहीं पता कहाँ गया है, वो जानना भी नहीं चाहता। हाँ, शायद या फिर नहीं, उसे जानना है, बट किससे जाने, क्योंकि वांग जी ने उसे नहीं बताया था एंड विंग ने पूछा भी नहीं। तो विंग ऐसे ही जो है ना वो टीवी देख रहा था। एंड आज उसके फादर भी घर पे नहीं था, क्योंकि आज जो है ना वो एक बिजनेस अवार्ड की पार्टी चल रहा था कि बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे हैं एंड उनको नंबर 1 बिजनेसमैन, एंड उसके बाद सबको अवार्ड मिल रहा था। तो विंग की फैमिली भी वहाँ पे बैठा हुआ था, विंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो विंग की तो उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो विंग बस फ़ोन को चला रहा था। तभी जो है ना विंग की नज़र गया टीवी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे उसके फादर बोल रहे थे कि तुम्हारी पापा को दिखाई दे रहा है, देखो सब सब है वहाँ पे। तो विंग ऐसे ही थोड़ी देर के लिए टीवी में देख रहा था। एंड सडनली विंग ने कुछ देखा। हाँ, एंड वो जो देखा उसके बाद वो शॉक्ड हो गया था। एंड वो फिर से बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड फिर से विंग जो है ना, अब उसका पूरा फोकस टीवी में था। एंड कुछ टाइम बाद, क्योंकि कैमरा फोकस बार बार उसी इंसान की तरफ जा रहा था, एंड वो था लान वांग जी। हाँ, एंड तब जो है ना वो एक अनाउंस हुआ कि नंबर 1 इस बार का बिजनेसमैन जो है, उनके अनाउंसमेंट जब हुआ ना तब बोला लान वांग जी, लैंड कंपनी की CEO मिस्टर लान वांग जी इस बार भी द नंबर 1 बना है। एंड तब वांग जी वहाँ पे उठा एंड वो सीधा स्टेज की तरफ जा रहा था। एंड विंग का दिल, विंग का दिमाग सब कुछ सुन हो गया था। वो बस टीवी की तरफ देखे जा रहा था। लान वांग जी, CEO ऑफ लैंड कॉरपोरेशन। हाँ, ये क्या हो रहा है। वो यही सारी चीज़ सोच रहा था एंड वो देखे जा रहा था। एंड उसकी फैमिली की तरफ देखा ना तो सब लोग नॉर्मल थे, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो विंग शॉक था। एंड विंग एकदम खड़ा हुआ बोला माँ। उसके माँ ने देखकर बोला क्या हुआ। उसने बोला
लान वांगजी लैंड कंपनी के सीईओ है। उसकी माँ ने बोला हाँ। तो इन्हें बोला आपको ये सब पता था? उसकी माँ ने बोला ऑफ कोर्स विंग, हमें पता था। तो इन्हें बोला आप लोगों ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो हम मैडम यू ने बोला, लान वांगजी ने बोला कि तुम्हें कुछ बताने के लिए नहीं। एंड तुम ही सोचो ना, अरे गहरे कोई भी लड़की के साथ तुम्हारी फादर तुम्हारी शादी मतलब मान लेता, सच में विंग तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ तुम्हारी फादर का यूज़ है, कुछ भी बोलता है तुम्हें, बट वो इतना भी जालिम नहीं कि उनके बेटे को अरे गहरे कोई भी लड़की के साथ शादी करवा दे या फिर शादी हो जाए एंड वो एक्सेप्ट कर ले। तो उन्हें बोला डैड को भी पता था? उन्हें बोला, उसके माँ ने बोला हाँ पता था। तो वहीं बस टीवी की तरफ देख रहा था। हाँ यही तो लान वांगजी है, लान वांगजी। तो फिर वो क्या था जो उसने उसे दिखाया? हाँ उस दिन वो क्यों उस टाइप की था? हाँ वो क्यों बेवकूफ़ बना उससे? मैं यही सारी चीज़ सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। वो सीधा अपने रूम में चला गया एंड फिर वो अपने लैपटॉप को लिया एंड लान वांगजी के बारे में सब कुछ पता करने लगा, क्योंकि विंग को कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको नहीं पता था कौन नंबर 1 है कौन क्या है, वो कभी नोटिस ही नहीं किया। एंड आज जब वो लान वांगजी के बारे में पढ़ रहा था ना, विंग का मतलब होश उसके रोंगटे खड़े हो गया था, क्योंकि लान वांगजी के बारे में इतनी वाहवाही, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ था। देन वाई लान वांगजी उससे क्यों शादी किया? क्या मोटिव है उसका? हाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिटरली वो ब्लैंक हो चुका था। एंड ऐसे ही वो पूरा दिन मतलब ऐसे ही बीत गया। एंड रात के टाइम पे जब लान वांगजी आया ना, तब तक विंग सो गया था, क्योंकि विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रहा था। एंड अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलेगा ना, तो ऑब्वियस अब तो थक तो जाओगे। तो विंग भी थक गया, तो वो सो गया था। तो लान वांगजी कपड़े चेंज किया, विंग के साथ आके सो गया था। हाँ एंड लान वांगजी को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि विंग को भी पता है, तो वो कुछ नहीं किया। वो वेट कर रहा है कि विंग उससे कुछ पूछे तब वो बताएगा। तो सुबह विंग की आँखें खुला तो उसने देखा लान वांगजी उसके पास सोया हुआ है एंड विंग उस फेस की तरफ बस देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। एंड वांगजी जो कि अपनी आंखों को खुला, तो विंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया एंड वांगजी ने बोला इस तरीके से मुझे घूरते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? विंग ने बोला चल तो रहा है हज़ारों क्वेश्चन, तुम बताओ क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो? वांगजी ने एक स्माइल किया, बोला यू नो व्हाट, तुम्हारी ये अदा ही मुझे पागल कर देता है विंग। एंड विंग ने बोला वट एवर, तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझसे शादी क्यों किया था? हाँ क्यों किया था? एंड वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला अगर मैं सच बताऊंगा तो तुम एक्सेप्ट करोगे मुझे? विंग ने बोला वैसे भी मैं अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे साथ तो रहे थे ना तुम। वांगजी ने बोला बट मुझे ऐसे नहीं रहना, मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। विंग ने बोला पहले मुझे बताओ क्या किस रीज़न की वजह से तुमने मुझे शादी किया? देन वांगजी उसे सारा चीज़ें बताया। तो इन शॉक हो गया था, मतलब उसने उसकी नुकसान किया है एंड वांगजी उससे प्यार कर बैठा। हाँ विंग तब ना समझता, वो ऐसे ही कुछ पास कर दिया होगा, बट उसे नहीं पता कि उसकी वो एक वीडियो की वजह से वांगजी की इतनी नुकसान हो जाएगा। वो तो विंग ना समझ के किया था, बट वांगजी उससे प्यार कर बैठा। ये चीज़ विंग को समझ नहीं आ रहा था। एंड वांगजी विंग की तरफ देखा एंड विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला विंग क्या तुम मेरे साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहोगे मेरे घर पे मेरी वर्ल्ड में? मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें प्रूव करना चाहती हूँ। एंड विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जिस तरीके से बात कर रहे थे इतनी सॉफ्ट तरीके से, क्यों क्यों वांगजी उससे प्यार करता है? इसका जवाब तो वांगजी को भी नहीं पता, तो विंग को क्या ही रिप्लाई दे। एंड फिर वांगजी ने बोला चलोगे मेरे साथ मेरी जगह? एंड विंग ने देख रहा था बोला पर वांगजी ने बोला प्लीज़। एंड विंग जो अपने सर को हिला दिया था। एंड वांगजी ने बोला सच में तुम मेरे साथ जाओगे? विंग ने बोला एंड वांगजी ने बोला थैंक यू विंग थैंक यू, तो हम आज ही चले? विंग ने बोला पर मेरा कोई पैकिंग। वांगजी ने बोला तुम्हें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए मेरे रूम में मेरे कबर्ड में सारी चीज़ इंतज़ाम कर दिया है विंग, तुम्हारी पसंद तुम्हारी नापसंद सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ जानती हूँ। एंड विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी उसके बारे में सब जानता है, बट विंग तो कुछ नहीं जानता। हाँ एंड ये चीज़ वो वांगजी को भी बोला, तो वांगजी उसे एकदम अपने करीब खींचा एंड बोला तुम धीरे धीरे मुझे जान लेना, चलेगा ना? विंग ने बोला दौड़ेगा। एंड वांगजी ने स्माइल किया बोला तो फिर चलो रेडी होते हैं। विंग ने बोला पर ब्रेकफास्ट? वांगजी ने बोला मेरे घर पे करेंगे। विंग ने बोला ओके। उसके बाद जब नीचे गया उसकी माँ को पता चला कि विंग आज से वांगजी के साथ रहेगा, तो उसकी माँ को थोड़ा बुरा लग रहा था कि विंग नहीं रहेगा, बट विंग की डैड नॉर्मली था, उनके मतलब ब्रदर एंड सिस्टर वो भी बोल रहे थे कि विंग आते रहना। विंग ने बोला ऑफ कोर्स मैं आऊँगी, अगर मुझे वांगजी के साथ मैं नहीं रह पाई तो मुझे यहाँ पे ही तो आना होगा ना। तो वांगजी ने देखा बोला
तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें इतनी प्यार करूँगी, इतनी शदीद प्यार करूँगी कि तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। एंड विंग ने बोला देखा जाएगा। एंड फिर वांग जी के घर पे चला गया था। एंड वो घर देख के विंग का होशो आवाज़ गुम हो गया था। वहाँ पे अंकल कुरैन था। एंड अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखकर बोला तो ले आए अपने हस्बैंड को। वांग जी ने बोला जी अंकल। एंड तभी विंग ने देखा तो वांग जी ने बोला ये मेरी अंकल है। तो विंग ने वो किया। एंड अंकल ने बोला ओ तो यही है जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ था। तो विंग अपनी सर को खुजा रहा था, हाँ हो तो गया। बट वांग जी ने बोला अंकल ये सब बात मत कीजिए, वो नुकसान की वजह से मुझे विंग मिला है। एंड अंकल ने बोला ओके जाओ तुम दोनों ऊपर चले जाओ। एंड तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी ने बोला नहीं। तो अंकल ने बोला जाओ फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वांग जी ने वही किया, फिर ऊपर चला गया। तो वांग जी की रूम देख के विंग फैमिली भी रिच था बट इतना लग्जरियस घर विंग का भी नहीं था। हाँ एंड वांग जी का रूम वो तो मतलब क्या ही बोले, इतना बिग। एंड विंग सब कुछ देख रहा था। तभी उसके एक दीवार की तरफ उसकी आंखें गया, वहाँ पे विंग का एक फ़ोटो लगा हुआ था, विंग की बनी स्माइल वाला। एंड विंग ने देखा, बोला ये क्या है? वांग जी ने बोला ये तुम्हारी फ़ोटो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विंग ने बोला दिखाई दे रहा है बट मेरी फ़ोटो यहाँ पे क्या? वांग जी ने बोला ये फ़ोटो मैं हर सुबह उठ के देखती थी जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ था। एंड उसके बाद से मैं हर सुबह उठ के तुम्हें अपनी हस्बैंड के रूप में देखती थी। एंड आज तुम मेरे पास हो। एंड विंग को वांग जी की इतनी प्यार, इतनी मतलब चीज़ें देख के उसकी दिल वार्म हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। हाँ ये कैसे पॉसिबल है? बट ये पॉसिबल था, विंग की आंखों के सामने था। एंड उसके बाद से जो है ना वो दिन बीतता जा रहा था। वांग जी की ये प्यार एंड ये प्यार देख के विंग की दिल एकदम भर जाता था। एंड वो दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आता था। वांग जी हमेशा विंग को टाइम देना चाहता था कि विंग को टाइम मिले। तो विंग यही सब कुछ जो है ना अपनी स्टूडियो में बैठ के अपनी फ्रेंड्स के से बात कर रहा था। तो न्यूज़ ने बोला मुझे थैंक यू बोलो। अगर उस दिन मैं वो वाला सच्ची वाला पेपर नहीं लाता तो तुम्हें तो वांग जी मिलता ही नहीं। हाँ और तुमने देखो मुझे कितनी मारा, कितनी कूटा। एंड विंग ने देखा, बोला तो चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। तो वैंचिंग ने विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुम दोनों ने अभी तक कुछ स्टेप आगे नहीं लिया, तुम्हें क्या लगता है वांग जी बहुत टाइम तक तुम्हारे लिए वेट करेगा क्या? उन्होंने बोला क्या मतलब है वैंचिंग ने बोला विंग तुम एक बात सोचो ना, कोई लड़का किसी लड़की के लिए इतनी टाइम तक क्यों वेट करेगा? जहाँ पे उसके लिए हज़ारों लड़का वेट कर रहा है। उन्हें बोला मतलब। एंड वैंचिंग जो है ना अपनी लैपटॉप को लिया एंड विंग को दिखाया, बोला देख लो तुम्हारे हस्बैंड के पीछे बहुत सारे लड़का पागल है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए वेट करेगा इतनी टाइम तक? तो इन्हें बोला पर वैंचिंग ने बोला समय रहते अपनी रिश्ते को जल्दी से सुधार लो विंग, ठीक है? एंड विंग ने बोला हाँ। एंड वैंचिंग जो है ना विंग के मन में कहीं ना कहीं वांग जी के लिए एक शक, एक डर पैदा कर लिया था। और विंग पूरा दिन वही सोचा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वांग जी उससे दूर नहीं हो सकता, कोई भी उससे नहीं छीन सकता, उससे बिल्कुल भी नहीं। वांग जी सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका ही है। एंड वही इन सारी चीज़ों को लेके मतलब सोच रहा था। वो चाहता था कि नहीं इस बार वो वांग जी से प्रॉपर टाइम देगा, वो वांग जी के साथ अपनी रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा। एंड फिर जब वांग जी मतलब शाम के टाइम पे आया ना, एक साथ खाना खा रहे थे, तो बार विंग वांग जी को देख रहा था ना। वांग जी भी ये सारी चीज़ नोटिस कर रहा था बट उसने कुछ बोला नहीं। एंड खाना जब रात की कंप्लीट हो गया, विंग ऊपर गया, वांग जी भी ऊपर गया। तब वांग जी ने पूछा क्या हुआ तुम्हें? विंग ने बोला कुछ भी तो नहीं। वांग जी ने बोला मैं देख रही हूँ तुम कुछ अलग बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? विंग ने बोला नहीं मैं बस कुछ सोच रही थी। वांग जी ने बोला क्या? विंग ने बोला मैं चाहती। वांग जी ने बोला क्या बताओ? विंग ने बोला मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं मेरी रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। एंड वो अपनी आंखें बंद करके एक सांस में ये बोला। तो वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। तो विंग को शौक लगा, क्या वांग जी कुछ क्यों बोल नहीं रहा है? तो जब वो आंखें खुला ना, वांग जी ने देखा कि विंग ने देखा वांग जी स्माइल कर रहा है। तब विंग ने बोला क्या मैंने कुछ फ़नी बोला है? वांग जी ने बोला नहीं मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए मैं स्माइल कर रही हूँ। विंग बोला पर तुम। वांग जी ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ तो बहुत पहले से रिश्ता स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, क्या मैं बना सकती हूँ? एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा बोला एंड वांग जी उसके बाद
विंग के करीब गया एंड विंग के लिप्स पे जो है ना एक छोटा सा किस किया and बोला आई लव यू विंग, आई लव यू। एंड विंग वांग जी की आंखों में देखा and बोला आई लव यू टू वांग जी। एंड वांग जी उसके बाद विंग को जो है ना वो धीरे धीरे लिप्स पे किस कर रहा था एंड विंग इस बार वांग जी की किस की इस